जिंदगी में किसी का साथ हो तो काफ़ी है, कांधे पर किसी का हाथ हो तो काफ़ी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, परिवार हो तो उसका एहसास काफ़ी है। परिवार जिसमें सुख दुख में साथ देने वाले लोग होते हैं, और अगर ना दें तो क्या वो अपने कहलाएंगे? तो आज की कहानी परिवार के नाम पर, और एक ऐसी घटना जिसने रिश्तों के मायने ही बदल दिए। दो भाइयों का परिवार पुराने शहर की तंग गलियों में रहता हुआ, जिसमें बड़े का दिल हमेशा एक पॉश सोसाइटी में फ्लैट में रहने को करता था, लेकिन पिता के रहते हुए कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पिताजी का देहांत हुआ, बड़े भाई ने सेट कर लिया, अब मुझे इन पुराने शहर की गलियों में नहीं रहना, मैं एक पॉश सोसाइटी में अच्छा सा फ्लैट लेके अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। और उसने वैसा ही किया, अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गया, जिसका नाम सुरेश था। और छोटा भाई, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, नौकरी छूट गई थी, एक किराए के कमरे में कोचिंग सेंटर चला रहा था। अब उसे लगा कि बड़े भैया जब यहाँ से चले गए हैं तो क्यों ना मैं उनके हिस्से में अपना कोचिंग सेंटर चला लूँ, मेरा किराया भी बच जाएगा। बड़ी आशा से उसने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और कहा, सुरेश भैया, अगर आप कहें तो मैं आपके हिस्से में अपना कोचिंग सेंटर चला लूँ, मेरा किराया भी बच जाएगा। लेकिन आशा के विपरीत जवाब आया, क्यों? मेरे हिस्से में क्यों? तेरी प्रॉब्लम्स तू जाने, उससे मेरा क्या सरोकार है? खबरदार जो मेरे मकान के हिस्से को हाथ भी लगाया तो। और ये कहकर फोन जोर से पटक दिया। सुरेश की वाइफ ने भी कहा, ये क्या जवाब दिया आपने? आप जानते हो आपके छोटे भाई की माली हालत ठीक नहीं है, और अब तो हम उस हिस्से में रहते भी नहीं हैं, और बड़े भाई के नाते आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। लेकिन जब दिमाग गर्म हो तो अच्छी बात कहाँ समझ में आती है। वह अपना थैला उठाकर सामान लेने के लिए बाजार निकल गया। बाजार जाते ही उसकी नज़र उस सब्जी वाले ठेले पर पड़ी जो महीने भर से नज़र नहीं आ रहा था, और वह हमेशा उसी से सब्जी खरीदता था। सीधा उसके पास जा पहुंचा और बोला, हो कहाँ पर तुम महीने भर से? तुम्हें पता है तुम्हारे ना होने से मुझे रोज़ इधर उधर से औने पौने दाम में सब्जी खरीदनी पड़ रही है। बड़ी नरमी से सब्जी वाले ने जवाब दिया, साहब क्या करूं, गांव चला गया था, छोटे भाई का हालचाल ठीक नहीं थे, काम भी छूट गया था, बच्चे भी इधर उधर हो गए थे। अब जाकर परचूनी की दुकान खुलवा के आया हूँ, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला दिया, और जो कुछ पैसे मेरे पास थे वो भी उसे दे दिए। अब सब ठीक है, वो सेट हो गया है। आखिर मैं भी बड़ा भाई हूँ, आखिर बड़ा भाई भी तो पिता के समान होता है ना साहब। उसकी बात सुनकर जैसे सुरेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने मन में सोचा कि जिस बंदे के खुद के दो वक्त की रोटी के पते नहीं है, वो अपने भाई के लिए इतना कुछ कर सकता है, और मैं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी हाथ आगे नहीं बढ़ा पाया मदद का। आज शायद उसकी आंखें खुल गई थी। सीधा ऑटो में बैठकर फिर से उन पुराने शहर की गलियों में जा पहुंचा, जहां पर छोटे भाई के बच्चे ताऊजी ताऊजी कहकर उससे लिपट गए। उसने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्यों? मैंने 2 बात तुम्हें फ़ोन पर कह दी, पलटकर तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। छोटे भाई ने बड़े प्यार से कहा, भैया जब आपने साफ इनकार कर दिया तो मैं किस मुंह से फ़ोन करता? तो क्या तू मेरी सारी बात मानता है? हक जताते हुए सुरेश ने कहा, आप एक बार कह के तो देखिए, आपके लिए जान हाजिर है भैया। बड़ा प्यार भरा जवाब छोटे भाई के मुंह से सुनकर सुरेश ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों के आंसू रोके, और जेब से उसको पैसे निकालते हुए उसके हाथ में रखते हुए कहा, अपना कोचिंग सेंटर मेरे मकान के हिस्से में शुरू कर ले, लेकिन सुन, ज़रा मरम्मत और पेंट वेंट करा के करना, यूं ही पढ़ाना मत शुरू कर देना, और देखना तेरा कोचिंग सेंटर यहाँ पे कितना अच्छा चलता है। छोटा भाई बड़े भाई के गले से लग गया। रिश्तों की मिठास फिर से लौट आई थी। देने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए, वो चीज़ भी जो हमारे काम की नहीं है तब भी। क्या अपने ऐसे होते हैं? अपनापन तो वो है जहाँ प्रेम सकल हो, भाव अटल हो, मन को मन की आशा हो, कहे बिना ही व्यथा समझ ले, वो अपनों की परिभाषा हो। इन खूबसूरत लाइंस के साथ आपसे विदा चाहूँगी। और हाँ, अगर मेरी कहानी आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी बदलाव ला सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।